बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल की हरी भारी पहाड़ियों में एक बहुत ही अमीर सेठ ध्यानचंद्र अपनी पत्नी सोमवती और बेटी श्वेता के साथ रहता था। ध्यानचंद्र धन दौलत में डूबा हुआ रहता था, पर उतना ही कठोर और लालची भी था। वह गरीबों पर अत्याचार करता और उनकी जमीनें जबरन हड़प लेता। परिवार से प्रेम था, पर दूसरों के लिए उसका दिल पत्थर जैसा था। एक रात घनघोर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हवेली में कोहराम मचा था। श्वेता की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। ध्यानचंद्र और सोमवती बुरी तरह घबरा गए। गांव दूर था और बारिश में जाना नामुमकिन। रात की घनघोर बारिश में ध्यानचंद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी श्वेता को कहां और कैसे लेकर जाए। घर में बस एक बूढ़ा नौकर था जो कुछ कर नहीं पा रहा था। उधर उसकी बेटी श्वेता की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। फिर अचानक से दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ध्यानचंद्र ने घबराकर दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ा साधु बाहर खड़ा था। बारिश में उसका सारा शरीर भीग चुका था। साधु ने कहा, सेठ जी, मुझे एक रात की शरण चाहिए, बहुत दूर से आया हूं। ध्यानचंद्र, जो पहले कभी किसी साधु को घर में न घुसने देता था, इस बार बेटी की हालत देखकर साधु को भीतर ले आया। साधु ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसकी नजर श्वेता पर पड़ी, जो बुखार में तड़प रही थी। साधु ने तुरंत कहा, सेठ जी, चिंता मत कीजिए, मुझे इसे ठीक करने की एक विद्या आती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे आजमा सकता हूं। ध्यानचंद्र को तो जैसे उम्मीद की एक किरण मिल गई थी। उसने तुरंत हामी भर दी। साधु ने एक छोटी सी पोटली निकाली और कुछ जड़ी बूटियां निकालकर श्वेता को दी। फिर साधु श्वेता के सिरहाने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर में श्वेता का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा और उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। सुबह होते ही श्वेता पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। ध्यानचंद्र और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। ध्यानचंद्र और सोमवती ने साधु के चरणों में झुककर धन्यवाद कहा और उसे सोने की मुद्राएं देने की कोशिश की, लेकिन साधु मुस्कुराया और बोला, मैं तो केवल ईश्वर का एक माध्यम हूं, जरूरतमंद की मदद करना मेरा धर्म है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। उस दिन के बाद ध्यानचंद्र की सोच बदल गई। अब ध्यानचंद्र ईमानदारी से व्यापार करने लगा और गरीबों की मदद भी करने लगा। गांव में उसकी नई छवि, अब लोग ध्यानचंद्र को डर की नजरों से नहीं बल्कि सामान्य नजरों से देखने लगे। सीख, सच्ची मानवता वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करे।